साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हिंदी विषय के लिए हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए कुछ और नए प्रैक्टिस सेट को करते हैं, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ सीखने का प्रयास करते हैं। पहले गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ के आंसर करना है। आइए जल्दी से गद्यांश को पढ़ते हैं। पहली बोलती फिल्म आलम-आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गाने के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में उन्होंने क्या कहा? फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम-आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है तो दे दे। तो अब आइए इन प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन संगीत में वादन का उपकरण नहीं है? तो वायलिन, तबला, हारमोनियम, स्कूटर। तो स्कूटर नहीं है। गीत का विलोम अगीत। और फिल्म का समानार्थी शब्द है, तो फिल्म का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा ये हमारा है सिनेमा। फिल्मकार शब्द किस प्रत्यय से बना है? तो कार इसमें है। तबला किस भाषा का शब्द है? तो अरबी फारसी का शब्द है तबला। आइए गद्यांश नीचे एक और दिया है, इसको पढ़कर जो है आंसर करने का प्रयास करें। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत का अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। राग अधिक मृदु हो जाता है। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। चित्रकला का मौन राग अलापने लग जाता है। वक्त चुप हो जाता है। लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नए छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुरों के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूपे से खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सबके सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। न काला, न नीला, न पीला, न सफ़ेद, न पूर्वी, न पश्चिमी, न उत्तरी, न दक्षिणी, बेनाम, बेनिशान, बेमकान विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपड़ी सुगंधी सदा प्रसारित हुआ करती हैं। इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। इसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाती है। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने वक्त व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। मानसोत्पन्न शरद ऋतु, क्लेशातुर हुए पुरुष इसकी सुगंधमय अटल बसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। आचरण के आनंद नृत्य से उन्मदिष्णु होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं। सूखे कूपों से जल भर जाता है। नए नेत्र मिलते हैं। कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्रीभाव फूट पड़ता है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास, पात, नर, नारी और बालक तक में एक अश्रुपूर्ण सुंदर मूर्ति की दर्शन होने लगते हैं। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि इसके सामने एक मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती है। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। आचरण की क्या सदा मौन रहती है? सभ्यतामय भाषा।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो मातृभाषा, साहित्य भाषा और अन्य देश की भाषा क्या प्रतीत होती है? तुच्छ। आचरण के इतने गुणों को बताने से क्या तात्पर्य है? तो उपयुक्त सभी, यानी केवल व्यवहार बड़ी चीज़ है, केवल इससे हर कला में गहराई आती है, केवल नापातुला बोलना चाहिए। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सबके सब सभ्याचरण की भाषा के क्या हैं? तो मौन व्याख्यान है। मौन से प्रसूत प्रेम सारी दुनिया का कल्याण करके क्या होते हैं? विस्तृत। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? वागोत्स्की का। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे तो भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से संबद्ध हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषा प्रयोग करने के अधिक अवसर प्रदान करना। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती हैं, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे और सुधार करके वह जो है अशुद्धियों को दूर करे। निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है? तो अर्थ पठन जो है पठन का प्रकार नहीं, बाकी स्वस्वर पठन, मौन पठन, द्रुत पठन ये सब पठन के ही प्रकार हैं। कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। तो ये जो है भाषिक क्षमता आकलन का सबसे उचित तरीका है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय क्या करना चाहिए? उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता और कौशल और सोच को विकसित करना तो क्या कहलाता है? भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास। ये क्या है? ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अपेक्षित नहीं है। भाषा तो भाषा को क्या है? जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधने का काम करती है। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों में प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है? तो पंडित, हंस, आचार्य, ऋतु। ऋतु जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त शब्द है। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध ये पदबंध के भेद हैं। अव्यय पदबंध का भेद नहीं है। स्त्रीत्व शब्द की कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक। मैं चाहता हूँ कि मैं भी कल तुम्हारे साथ ही चलूँ, तो वाक्य है इच्छावाचक। तो मुहावरे का हमें बताना है, लोकोक्ति और मुहावरे। तेली का तेल जले, मसालची का दिल जले, एक को खर्चा करते देख दूसरा परेशान। कोयले की दलाली में काले हाथ, तो बुरी संगत से बदनामी मिलती है। स्त्री कपड़ा सीती है, यह वाक्य वाच्य में है, तो यह जो है कर्तवाच्य है। तो साथियों, ये रहा हमारा हिंदी विषय के लिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमने कई क्वेश्चनों को समझने का प्रयास किया। उसके माध्यम से हमने कई टॉपिकों को समझने का प्रयास किया है। आगे भी हम हिंदी विषय से संबंधित चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।